तो अष्टांग हृदय के सूत्रस्थान की सीरीज़ में हम आगे देखेंगे। तो हम 5वां चैप्टर स्टार्ट किए थे, तो हमने उसके पहले सबसे पहले 5वें चैप्टर में हमने गंगोदक अर्थात गंगा जल की गुण बोली की, तो उसके वर्णन में हमने देखा था। अब हम यहाँ पे नेक्स्ट श्लोक देखेंगे जिसमें है गांगोदक मतलब गंगा उदक मतलब गंगा का जल के लक्षण। तो एन अभिवृष्टम अम्लम साल्यानम राजते स्थितम आक्लिन्नम आविवर्णम च तत्पेयम गांगकम, अर्थात कि गंगा का जल वर्षा के जिस बरसते जल में चांदी की जैसे बारिश का जल बरस रहा है, तो बरसात के उस जल को जैसे अगर चांदी के पात्र में इकट्ठा कर लिया जाए डायरेक्ट, तो वो निर्मल साली भात क्लेद रहित सिक्त रहित और विवर्णता रहित होता है। यह गंगा जल पेय होता है अर्थात पीने के योग्य होता है। अब हम देखेंगे समुद्र के जल के गुण की बताए हैं। तो समुद्र के जो जल है उसके गुण के वर्णन करते हुए उन्होंने बताया है सामुद्रम अर्थात तन्नम पातव्यम मासाद अश्व युद्ध द्विना, अर्थात समुद्र के जल को अश्विन मास के बिना अर्थात अश्विन मास को छोड़कर और किसी 12 महीनों में से अश्विन महीने को छोड़कर और कभी मास में नहीं पीना चाहिए। तो ये कई बार पूछा भी है कि जो समुद्र का जल होता है कौन से महीने में पीने योग्य होता है, तो उसका आंसर आएगा अश्विन माह। तो समुद्र का जल अश्विन माह में पीने योग्य होता है, इसके अतिरिक्त आप किसी अन्य माह में उसको सेवन नहीं कर सकते। अब आता है गंगोदक के अभाव में पेयजल। तो मतलब गंगा का जो जल है अगर वो हमारे पास अवेलेबल नहीं है तो हम उसके अलावा हम कौन सा जल पिएंगे। तो ऐन्द्रम अम्बो सुपात्रम स्तम विपन्नम यदा पिबेत, अर्थात अंतरिक्ष का जो जल अच्छे पात्र में रखा हो, सुपात्र मतलब अच्छे पात्र में रखा हो, जो दूषित ना हुआ हो, उस जल को सदा पीना चाहिए। तद अभावे उसके अभाव में, और किसके अभाव में, अंतरिक्ष के जल के अभाव में, जो जल गुणों में अधिक आंतरिक जल का अनुकरण करता हो, अर्थात ऐसा समझ लो कि जैसे जो गंगा के जल के जो गुण बताए हैं तो उन गुण बाकी और कोई दूसरा जल जो उनके गुणों से मतलब वो उस तरह की क्वालिटी रखता हो। जैसे हम जैसे फॉर एग्जांपल द्रवगुण में भी देखते हैं तो विभिन्न प्रकार के जैसे ड्रग अवेलेबल नहीं होते हैं या हम कोई भी चीज़ हमारे पास अवेलेबल तो उसका सब्स्टिट्यूट रखते हैं क्योंकि उसके समान उसकी गुणधर्म वाला होता है तो अपन उसको सब्स्टिट्यूट बनाते हैं। तो उसी प्रकार जैसे गंगा का जल नहीं है तो हम ऐसे जल को सब्स्टिट्यूट बनाएंगे उसकी जगह जो उसकी जैसे क्वालिटी रखता हो और जो पवित्र हो मतलब शुचि मतलब पवित्र हो, विस्तीर्ण हो, काली या श्वेत पृथ्वी वाले स्थान का हो। ठीक है, जिस स्थान पर सूर्य रश्मि और वायु पूर्ण रूप से पहुंचती हो उस जल को सभी ऋतुओं में पीना चाहिए। आगे देखेंगे अपेय जल अर्थात कौन सा जल जो पीने के योग्य नहीं है। तो ना पिबेत कौन सा जल नहीं पीना है, पंक मतलब कीचड़, शैवाल, तृण मतलब जो घास वगैरह होते, पर्ण पत्ते वगैरह, ये सब चारी चीज़ें जिसमें डली हो अर्थात जिसमें पंख मतलब कीचड़, शैवाल, तृण, पर्ण यही लिखा है। देखो अपेय जल जिसमें कीचड़, शैवाल, तिनके पत्ते आदि हो। ठीक है, सूर्येन्दु पवनम अदृष्टम अभिवृष्टम अर्थात ऐसा स्थान जहाँ का जल पे सूर्य चंद्रमा आदि की किरणें मतलब वहाँ पे प्रॉपर ना पहुँचती हो। ठीक है, घन हो, गुरु हो जो जल, फैन हो लो जिसमें फैन आते हो, जंतुम उपतम अर्थात जंतुओं से युक्त हो, दंतग्राह अति सत्यम। ठीक है, तो जिसमें मल मूत्र आदि मिले हुए हों, वस्त्रादि के तंतु मिले हों, तो इसके कारण जो दूषित आदि जो जल होता अना तो ऐसे जल का हमको सेवन नहीं करना है। तो यहाँ पे हम हिंदी में देखेंगे तो क्या लिखा है, कीचड़, शैवाल, तिनके पत्ते इनके मलिन या आच्छादित, सूर्य चंद्रमा और वायु की पहुँच से रहित, नूतन वर्षा हुआ, घन मतलब घट्ट या मलिन, भारी, झागदार, कीड़ों वाला, भूमि पर ही सूर्य से गर्म हुआ हो, बहुत ठंडा होने पर दांतों को जड़ बना देने वाला, और ऋतुओं के बिना वर्षा हुआ मतलब बारिश का ऋतु चले लेकिन ठंडों में कभी बारिश हो गई कभी गर्मियों में वर्षा, तो वो जल नहीं पीना चाहिए। ऋतुओं से जो पहला पहला वर्षा हुआ हो, मकड़ी आदि वस्त्र आदि के तंतु पड़े हों, मल मूत्र विष आदि उसमें पड़ा हो, ऐसे मिलों से
तो ऐसे जल का सेवन करने के लिए उन्होंने मना किया है। हम आगे और देखेंगे तो यहाँ पे लिखा है नदियों का जल। तो नदियों के जल के बारे में जब बात करेंगे तो यहाँ पे लिखा है पश्चिमोद्गवा, अर्थात जो पश्चिमों से गिरती हों, शीघ्रभा जो शीघ्र बहने वाली हों, यद अम्लोदका जिनका पानी निर्मल हो। इन 3 गुणों वाली नदियों जो होती हैं वो सामान्य रूप से पथ्या अर्थात पथ होती हैं, और इनके विपरीत गुण वाली नदियाँ होती हैं वो अपथ में आती हैं। अगला है हम देखेंगे, हाँ तो यहाँ पे नदियों के पथ अपथ के जल की बात कर रहे थे, तो हम यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ लिखा है पश्चिमो नदियाँ, अर्थात जो नदियाँ पश्चिमी समुद्र में गिरती हैं वो पथ होती हैं, जो शीघ्र तेज बहती हैं वो पथ होती हैं, जिनका पानी निर्मल होता है वो पथ होती हैं। तो इन 3 गुण वाली जो नदियाँ होती हैं वो पथ की कैटेगरी में आती हैं। इसके विपरीत गुण वाली जो नदियाँ होती हैं वो अपथ की कैटेगरी में आती हैं। अगला श्लोक देंगे, श्लोक नंबर 9, तो उसमें लिखा है उपला, अर्थात हिमालय और मलयाचल से उत्पन्न होने वाली नदियाँ, जिन नदियों का पानी पत्थरों से टकराने के कारण विक्षोभित होकर टुकड़े टुकड़े हो जाता है, ऐसी पानी वाली नदियाँ पथ होती हैं। ठीक है, और इन्हीं नदियों का पानी जब स्थिर हो जाए तब वह क्रमी श्लीपद, हृदय रोग, कंठ रोग और सिरों रोगों को उत्पन्न होता है। ये जाहिर सी सिंपल सी बात है, नॉर्मल प्रैक्टिकली लॉजिकली बात है। जैसे जो नदियाँ रहती हैं, नदियाँ अगर बहती रहती हैं तो साफ़ सुथरी स्वच्छ नदियाँ रहती हैं। यदि जैसे तालाब आप देखोगे या कहीं जो बिना जो कम वेग से बहने वाली जो नदियाँ होती हैं तो उनका जल साफ़ नहीं होता है, क्योंकि ठीक है, तो एक जगह जब स्थिर होती है तो उसमें गंदगी जमा होने लगती है। अगला देखेंगे तो हम यहाँ पे लिखा है प्राच्य अवंत्या परोंत था दुर्ना मानी महेंद्र जा, अर्थात अवंती के पूर्व से तथा अवंती से पश्चिम के देशों से उत्पन्न होने वाली नदियाँ अर्श रोग को उत्पन्न करने वाली होती हैं। दुर्नाम जो होता है वो अर्श का यहाँ पे पर्याय है। ठीक है, महेंद्र पर्वत से उत्पन्न होने वाली नदियाँ उधर शिलीपद, ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, महेंद्र पर्वत से उत्पन्न होने वाली नदियाँ उदर रोग और श्लीपद रोग को उत्पन्न करने वाली होती है। सहाद्री बिंदोद्भवा पुनः, अर्थात सहाद्री और बिंदोद्भवा मतलब विंध्याचल से उत्पन्न होने वाली नदियाँ पुनः पुनः क्या उत्पन्न करती हैं, कुष्ठ, पांडु, शिरोरोगों को उत्पन्न करने वाली होती हैं। और पर्यात्र नदियों से उत्पन्न जल दोषनाशक होता है। तो ये पीजी में भी कई बार क्वेश्चन पूछते हैं और पूछा भी जाता है कि पर्यात्र से उत्पन्न होने वाली नदियाँ कैसी होती है, तो दोषनाशक त्रिदोषनाशक होती हैं। अवंती के पूर्व तथा पश्चिम से उत्पन्न होने वाली नदियाँ जो होती हैं वो अर्श रोगों को उत्पन्न करने वाली होती हैं। महेंद्र पर्वत से उत्पन्न होने वाली नदियाँ उदर रोग और श्रीपद को उत्पन्न करने वाली होती है। सहाद्री और विंध्याचल से उत्पन्न होने वाली नदियाँ कुष्ठ रोग, पांडु और सिरो रोगों को उत्पन्न करती हैं। ठीक है, और पर्यात्र वाली जो होती है वो त्रिदोषज्ञ होती हैं, दोषनाशक, बल और पौरुष को देने वाली होती है, जबकि समुद्र का जल त्रिदोष कारक होता है। तो ये एमसीक्यू में कई बार पूछा जाता है और पूछे गए क्वेश्चन ही इसमें श्लोक में। अब हम यहाँ पे देखेंगे कूपादि। कूप मतलब होता है ताला, वो सॉरी कुआ। कूपादि मतलब कुआ जो होते हैं। विद्याद कूप तड़ाग आदि नाम जांगल आनूप शैलता। कूप तड़ाग आदि के जल का गुण दोष जांगल आनूप या पर्वत के अनुसार समझना चाहिए कि वो किस देश से उत्पन्न हो रहा है, किस मिट्टी में बना हुआ है, तो उसके हिसाब से हम वहाँ पे देखेंगे। हम यहाँ पे देखेंगे जल पीने की अयोग्य रोगी। तो किन किन रोगियों को जल नहीं पीना चाहिए या बिल्कुल बहुत अल्प मात्रा में पीना चाहिए, तो उनके लिए क्या बोला है, ना अम्बुपेयत असक्ता, अर्थात जिनकी अग्नि मंद हो, गुल्म रोगी, पांडु रोगी, ठीक है, उदर रोगी, इसमें उदर में स्पेशली जलोदर रोगी, अतिसार, अर्श, ग्रहणी, शोष, शोध, इनमें पानी नहीं पीना चाहिए। परंतु यदि प्यास रोकी ना जा सके या अतिशय आसक्ति हो, मतलब पानी के कारण डिहाइड्रेशन हो, तब थोड़ा पानी पीना चाहिए। और शरद और ग्रीष्म ऋतु को छोड़कर भी
अन्य ऋतुओं में भी थोड़ा थोड़ा पानी पीना चाहिए, एकदम ज़्यादा पानी नहीं पीना चाहिए। ठीक है। तो हमारे आयुर्वेद में सभी प्रकार से बताया गया है कि मतलब आपको किस व्यक्ति को पानी पीना चाहिए, किस व्यक्ति को नहीं पीना चाहिए, किसको अल्प पीना चाहिए। उन्होंने बताया है कि मतलब किन किन को मतलब बहुत अल्प मात्रा में जल पीने की आवश्यकता है, या ना पिए तो भी अच्छी बात है उसके लिए। ठीक है। अब हम यहाँ देखेंगे भोजन के समय जलपान से गुण और अवगुण। यदि भोजन के मध्य में पानी पीने से शरीर समान मात्रा में रहता है, भोजन के अंत में पानी पीने से क्या होता है, शरीर में स्थूलता आती है, और भोजन के प्रारंभ में पानी पीने से शरीर में कृशता आती है। सम स्थूल कृशा भुक्तम मध्य अंत प्रथमा अम्बुपा। तो यहाँ पे ये एमसीक्यू भी बन सकता है, जोड़ी बनाने को भी आ सकता है अगर एमसीक्यू में आता है तो। जैसे भोजन के मध्य में पानी पीने से क्या होता है, शरीर सम अवस्था में रहता है, साम्यावस्था में रहता है। भोजन के अंत में पानी पीने से क्या होता है, शरीर में स्थूलता आती है। भोजन के प्रारंभ में पानी पीने से क्या होती है, शरीर में कृशता आती है। भोजन के यदि प्रारंभ में आप पानी पीते हैं तो उससे क्या होता है, अग्नि नाश हो जाती है, तो भूख कम लगती है, तो उससे क्या होती है, शरीर में कृशता आती है। ठीक है। और यदि आप अंत में पानी पीते हैं तो उससे क्या होती है, जो होती है स्थूलता उत्पन्न होती है, क्योंकि अंत में पानी पीने से अमाशय कफ का स्थान होता है, तो वहाँ पे अंत में वहाँ पे जल का सेवन नहीं करना चाहिए भोजन के पश्चात। और मध्य मध्य में थोड़ा थोड़ा पानी पीने से क्या होता है, साम्यम धातुनाम जरणम सुखम। अब आता है शीतल जल के गुण। तो शीतम मंद मदात्य, अर्थात जो शीतल जल होता है, मदात्य, ग्लानि, मूर्छा, छर्दी। छर्दी अलग चीज़ है, बमन अलग। बमन एक तो कर्म है अपना, पंचकर्म जो अपन प्रोसीजर में कमाते हैं, तो बमन एक प्रधान पंचकर्म है, जबकि जो रोग में पड़ते हैं तो वो छर्दी होती है, नॉट बमन। ठीक है। तो यहाँ पे जो छर्दी लिखा है स्पेशली उन्होंने, इसलिए छर्दी श्रम भ्रमान, थकावट को दूर करने वाला, भ्रम को दूर करने वाला होता है, तृष्णा को दूर करने वाला होता है, उष्ण दाह जलन को दूर करने वाला होता है, दाह को, पित्तास्त्र मतलब रक्त पित्त को, विस्र को, ये सब जो होते हैं, ये सब जो प्रॉब्लम्स होती हैं या बीमारियां होती हैं या रोग होती हैं, ये समस्याएं होती हैं, तो उनको ये शीतल जल जो होता है वो नाश करने वाला होता है। अब आता है गर्म जल। गर्म पानी पीने की क्या क्या गुण होते हैं। तो गर्म जल क्या होता है, दीपनम अर्थात अग्नि को दीपन करने वाला होता है। पाचनम पचाने वाला होता है। कंठ्यम मतलब कंठ के लिए हितकारी होता है, जैसे गले में कफ वगैरह की प्रॉब्लम है, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक या लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक प्रॉब्लम है, तो अपन गर्म गर्म पानी पीने को बोलते हैं। ठीक है। कंठ के लिए लघु उष्णम होता है, जितना अपन पानी को गर्म करते तो गर्म करने से और वो लघु हो जाता है। ठीक है। और बस्ती शोधनम मूत्राशय का शोधन, यूरिनरी ब्लैडर मतलब जैसे अपन गर्म पानी पीते हैं तो यूरिन पास करने की इच्छा होती है, तो वो डायरेटिक मतलब बस्ती का शोधन करने वाला होता है। हिक्का अधमान, बात, कफ, सद्दा शुद्धि जैसे बमन विरेचन आदि करने के पश्चात थोड़ा सा गर्म गर्म थोड़ा थोड़ा पानी पीते हैं। कांस रोगी, ठीक है, नवज्वर, पीनस, आम, श्वास और पार्श्वूल में, जो स्पेशली जो गर्म पानी होता है जीआईटी, मंदाग्नि वगैरह में, अपर रेस्पिरेटरी और लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक डिसऑर्डर में, इन सब में प्रयोग किया जाता है। अब हम देखेंगे क्वथित शीतल जल। क्वथित मतलब पानी को अपन उबाल लिया, उबालने के बाद उसको ठंडा कर लिया, तो गर्म करके ठंडा किया जल अनअभिसंधि होता है और लघु होता है। तो अनअभिसंधि लघु पित्चातोय क्वथित शीतल जल, अर्थात जो क्वथित शीतल जल होता है मतलब उबाल के ठंडा किया हुआ जल होता है, अभिसंधि होता, अनअभिसंधि होता है और लघु होता है। पित्त युक्त हितम दोषे मतलब पित्त से युक्त दोषों में हितकारी होता है। उबाल कर ठंडा करके पानी बासी होने पर या अति देर रखने पर त्रिदोष कारक हो जाता है, मतलब उसको ठंडा करके बहुत देर तक रखे तो वो बासा हो जाता है, बासा हो गया तो वो क्या होगा, त्रिदोषीकृत। तो बासी जल जो व्यूषितम त्रिदोषीकृत हो। तो ये एमसीक्यू में पूछ सकते हैं, पूछते भी हैं कि क्वथित शीतल जल अगर अधिक देर तक रखा जाए, बासा हो जाए तो क्या होता है, वो त्रिदोष कारक होता है। और क्वथित शीतल जल के नॉर्मल गुण क्या है, अनअभिसंधि लघु। अब आता है नारियल पानी जो अपन पीते हैं, नारिकेल गुड़
जल के गुण। तो नारिकेल जो नारियल पानी होता है उसके क्या लिखा है, नारिकेलो उदकम, मतलब नारिकेल लवण जो जल होता है, स्निग्धम मतलब स्निग्ध होता है, स्वादु मतलब मधुर होता है, ब्रश होता है वाजीकरण होता है, हिमम शीतल, जैसे अपन गर्मियों में बहुत नारियल पानी पीते थे क्योंकि वो ठंडा होता है शरीर के, लघु होता है इसलिए डाइजेस्ट हो जाता है, तृष्णा को मिटाने प्यास को मिटाने वाला होता है, पित्त और वायु का नाश करने वाला होता है, अग्नि को प्रदीप्त करने वाला होता है और मूत्राशय शोधक होता है। ठीक है, उसी प्रकार हम देखेंगे अंतरिक्ष जल के गुण। तो वर्षा ऋतु में बरसात का जल श्रेष्ठ है, जो डायरेक्ट आसार से गिरता है उसको अपन पात्र में कलेक्ट करते हैं, वो वाला जल। और नदी का जल जो होता है निकम्मा होता है, अर्थात हीन होता है, क्योंकि जब जैसे बारिश आती है तो संपूर्ण शरीर अपने एरिया का, आसपास के एरिया स्थान को, सब कुछ जो भी गंदगी होती है सबको बहा के वो नदियों में अंतिम में चली जाती है। इसलिए बारिश का जल जो के समय जो नदियों का जल होता है वो सबसे गंदी क्वालिटी अर्थात निकम्मा होता है। ठीक है, इसी प्रकार ये जल वर्ग समाप्त होता है। हम आगे अब देखेंगे दुग्धादि वर्ग, मतलब दुग्ध बताए हैं तो दुग्ध की क्या क्या क्वालिटी होती हैं। तो यहाँ पे लिखा है गव्यम मायसम आजम, जो 8 प्रकार की दूध बताए उसमें गव्यम मतलब गाय का घी, भैंस का, आजम मतलब बकरी, अजच और कारवम उटनी, स्त्रीणम मतलब मनुष्य स्त्री फीमेल है ना लेडीज, एव भेड़, एकम शफम मतलब एक खुर वाले जो होते हैं। ठीक है, उसमें कौन से आते हैं, एक खुर वाली घोड़ी या गधी, भेड़ हो गया हाथ नहीं हो गया था। इस प्रकार से ये 8 जो है, क्षीरम अष्टविधम मतम। तो यहाँ पे श्लोक में अष्टविधम मतम लिखा है, तो ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हो, तो क्षीर के कितने वही बताया अष्टांग में, तो अष्टविध 8 प्रकार की क्षीर बताए। दूध के साधारण लक्षण क्या होते हैं, सभी प्रकार के जो दूध होते हैं तो स्वादे मतलब मधुर मीठे लगते हैं। विपाक में मधुर होते हैं, क्योंकि कुछ कुछ जो जैसे जो उठने का दूध है तो ये सब थोड़े से नमकीन लगते हैं रस में, इसलिए उन्होंने बोला स्वादे पाक रस, मतलब पाक की पश्चात तो विपाक जो होता है उनका मधुर होता है, मधुर रस होता है। स्निग्धम ओजस, स्निग्ध होते हैं, ओजस ओज के लिए हितकारी होते हैं, और धातु को बढ़ाने वाले होते हैं, क्योंकि ये वाजीकरण, दूध भी शुक्र प्रवर्तक और शुक्र वर्धक होता है दोनों, तो ये वाजीकरण की कैटेगरी में आते हैं, तो धातुओं को बढ़ाने वाले होते हैं। वात पित्त का नाश करने वाले होते हैं, वात पित्त हरम, वृश्यम, श्लेष्मलम थोड़ा सा हल्के से कफ कारक भी होते हैं, जैसे दूध वगैरह हम पीते हैं तो थोड़ा सा कफ सा बढ़ जाता है तो कफ कारक होते हैं। गुरु होते हैं और शीतल होते हैं। तो इस प्रकार से ये सामान्य दूध के गुण होते हैं। अब हम यहाँ पे स्पेशल एक एक अलग से दूध के गुण देखेंगे। तो यहाँ पे लिखा है अत्रम गव्यम तो जीवनम रसायनम, अर्थात गाय का दूध क्या है, जीवनीय है और रसायन है। छत क्षीण हितम, मतलब छत क्षीण, जिनको सद्दा छत हो जाता है, क्षीण चोट लग जाती है तो उनके लिए छत क्षीण के लिए हितकारी होता है। मध्यम मेधा शक्ति को बढ़ाने वाला, तो बल्यम बलवर्धक होता है। स्तन्य गरम सरम दूध को बढ़ाने वाला होता है। ठीक है, और सरम मतलब होता है मृदु रेचक हल्का सा। जैसे जब हम मृदु कोष्ठ पढ़े थे तो मृदु कोष्ठ में हमने बताया था जैसे दूध वगैरह का प्रयोग करने से जिनको लैक्सेटिव का की तरह काम करते, तो अगर जैसे दूध का पीने से अगर उनकी पोस्ट में मतलब विरेचन हो जाते तो उसको अपन मृदु कोष्ठ बोले थे, तो इसलिए दूध लैक्सेटिव का काम करता है, सरम सरगुण वाला होता है। और श्रम मतलब थकान, भ्रम, मद, अलक्ष्मी, श्वास, कास, अतिप्यास, भूख, जीर्ण ज्वर, मूत्रकृच और रक्तपित्त इन रोगों को नष्ट करने वाला होता है। अब हम भैंस के दूध के गुण की बात करेंगे तो हितम अत्यग्नम निद्रव्यो, जिनको तीक्ष्णाग्नि की प्रॉब्लम है, मतलब बहुत ज़्यादा भस्मक रोग होता है, अत्याग्नि रोग होता है, जो कुछ भी खाते हैं तो इजीली डाइजेस्ट हो जाता है। ठीक है, उनको निद्रा जिनको कम आती है तो ये अनिद्रा वाले पुरुषों के लिए और तीक्ष्णाग्नि वाले पुरुषों के लिए बड़ा हितकारी होता है, क्योंकि गुरु होता है और ये निद्रा को लाने वाला होता है। भैंस का जो दूध होता है गाय की तुलना में गुरु और शीतल होता है। हम नॉर्मली भी जैसे हम प्रैक्टिकली बात करते हैं, जैसे हम जो अनिद्रा वाला पेशेंट है, डिप्रेशन एंजाइटी वाले पेशेंट हैं, तो हम उनको जैसे मेडिसिन वगैरह भी देते हैं तो हम उनको एडवाइस करते हैं कि भैंस के दूध से लिया है, क्योंकि वो भैंस का दूध जो होता है निद्रा जनन होता है,
और अपन एलोपैथी वाले भी बहुत सारे लोग जितना भी मोस्टली मेडिसिन देते हैं वो सब निद्रा लाने वाली होती है, तो अपन इसका प्रयोग करते हैं तो इससे क्या पेशेंट ज़्यादा से ज़्यादा सोता है तो उसको अच्छा लगता है। तो बकरी के दूध के गुण, अल्प अम्बो, थोड़ा पानी पीने से। यहाँ पे पहले बकरी की क्वालिटी बताई गई है कि बकरी में ये क्वालिटी होती है, उसके कारण उसका दूध कैसा होगा। अल्प अम्बु मतलब बकरी जो होती है थोड़ा दूध पीने से, थोड़ा पानी पीने से, व्यायाम करने से, मतलब बहुत बकरी होती है बहुत भाग दौड़ करने वाली होती है। कटु तिक्त मतलब जैसे कुछ भी झाड़ी कांटे छोटी छोटी पत्ती वगैरह ये सब चीज़ें, तो कटु तिक्त भोजन करने से जो बकरी का दूध होता है वो लघु होता है। और किस किस में काम आता है, तो स्पेशली है सोस, राजयक्षमा में अजा रसायन बताया, अजा की दूध का अजा के साथ रहने को, अजा के मांस का प्रयोग, तो अनेक प्रकार से अजा का उन्होंने वहाँ पे प्रयोग बताया है राजयक्षमा में। ठीक है, तो सोस हो गया, ज्वर, श्वास, रक्त पित्त और अतिसार नाशक। अतिसार के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो अतिसार नाशक होता है और ये सोस के लिए ये दोनों चीज़ें होती हैं। ठीक है, प्रैक्टिकली भी हम जैसे बात करते हैं तो सबसे पहले जो होता है, जैसे अगर आपको जैसे किसी कोई लैक्टेटिंग मदर हो, तो लैक्टेटिंग मदर को अगर उसको दूध नहीं आ रहा हो, तो अगर आपको दूध पिलाना है तो पहली क्वालिटी पे जो होता है वो दूध बकरी का दूध देते हैं और गाय का देते हैं, क्योंकि एक्चुअली गाय की ज़्यादा से बकरी का श्रेष्ठ होता है, क्योंकि ये लघु होता है, बिल्कुल पत्थ होता है। तो लघु होने के कारण अपन गाय की जो बकरी का दूध होता है इसको पहली प्रायोरिटी पे रखते हैं दूध पिलाने के लिए बच्चों को। अब आता है उटनी के दूध के गुण। तो उटनी के दूध के गुण की बात करेंगे तो ईसद रुक्ष मतलब थोड़ा रुक्ष होता है, उष्ण हल्का उष्ण होता है, लवणम अर्थात नमकीन होता है, औष्णकम ऊँट का दूध। ठीक है, दीपनम होता है, दीपन करने वाला होता है, लघु होता है, सस्तम वात कफ अनाह, वात कफ जन्य रोगों में, अनाह में, कृमि शोफ उदर अर्श साम, कृमि शोफ उदर और अर्श रोगों में हितकारी होता है। तो उटनी का दूध एक ऐसा दूध है जो थोड़ा रुक्ष उष्ण और नमकीन होता है। तो ये वात कफ जन्य रोगों में, अनाह, कृमि शोफ और उदर और अर्श रोगों में हितकारी होता है। अब हम यहाँ पे देखेंगे स्त्री के दूध के गुण। तो औरत का दूध, तो मानुषम, वात पित्त अश्रग अर्थात वात पित्त और अश्रग अर्थात रक्त, वात पित्त रक्त और अभिघात जन्य अक्षिरोगजित, अभिघात अक्षिरोगजित तर्पण, उनमें तर्पण करने में, आश्युतन करने में और नश्य, जैसे किसी को वातज पित्तज रक्तज एवं अभिघात जन्य अक्षिरोग हैं तो उनका तर्पण आच्युतन और नश्य करने से स्त्री के दुख से वो ठीक हो जाते हैं। चरक ने भी यहाँ पे बोला है जीवनम ब्रहणम सात्म्यम स्नेहनम मानुषाप्या, क्योंकि बच्चों के लिए जीवनदायी होता है, ब्रहण करने वाला होता है, सात्म होता है बच्चों के लिए, स्नेहन करने वाला होता है दूध। ठीक है, नावनम रक्त पित्त से तर्पणम चाक्षिरोगणम, इस चरक ने बोला है। ठीक है, अब हम यहाँ पे देखेंगे भेड़ी के दूध। भेड़ी मतलब भेड़, भेड़ मतलब क्या हो कि आहृदयम, हृदय के लिए अहितकर होता है, हृदय को बिल्कुल भी प्रिय नहीं होता है, अप्रिय होता है। तूष्णम अविकम अर्थात उष्ण होता है, आहृदयम ता उष्णम अविकम अर्थात जो होता है हृदय के लिए अप्रिय होता है, उष्ण होता है। वात व्याधि हरम, तो वात व्याधि का नाश करने वाला होता है भेड़ का दूध। हिक्का श्वास पित्त कफ प्रदम, हिक्का श्वास पित्त और कफ को उत्पन्न करने वाला होता है। हथनी, हथनी का दूध होता है स्थैर्यकृत अर्थात शरीर को अतिशय दृढ़ बनाता है, स्थिरता लाता है। यहाँ पे स्पेशल जब हम आगे बात करेंगे तो जो घोड़ी या एक सेब के दूध की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे श्लोक बड़ी इंपॉर्टेंट एक लाइन है, बाणम उष्णम, तो एक सफम लघु, जो लघु होता है, शाखा वातहरम, ये बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है और ये कई बार पूछा है। तो शाखा वातहरम किसके लिए होता है, मतलब शाखागत वात का हरण करने के लिए अपन किसका दूध का प्रयोग करेंगे, तो एक सेफ, इसमें घोड़ी और गधी आते हैं। ठीक है, तो इनका जो दूध होता है शाखाओं की वायु को नष्ट करने वाला, थोड़ा अम्ल सा अम्ल, लवणम जड़ता कारक और अंगों को जड़ बनाने वाला होता है। ठीक है,
अब आता है कच्चे दूध के गुण। कच्चा दूध जो होता है, पयो अर्थात पय क्या है, दूध का पर्याय है। अविष्यंदी होता है, गुरवाम गुरु होता है, युक्ता स्त्रतो मतम अन्यथा। और यदि कच्चे दूध को अपन युक्तिपूर्वक पकाते हैं तो वो अनविषंदी और लघु हो जाता है। यदि बहुत ज़्यादा पका दिया जाए तो बहुत गुरु हो जाता है, वो आगे हम देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे नेक्स्ट श्लोक में लिखा वो पके और धारित। तो भवेद गरियो अतिश्रुतम, मतलब बहुत ज़्यादा तुमने गर्म कर दिया, बहुत औंट दिया दूध को, तो वो अतिशय गुरु हो जाता है। और धारोष्ण जो दूध होता है वो अमृत के समान होता है। अब आते हैं यहाँ पे दही। दही के गुण देखेंगे तो दही के गुणों में क्या लिखा है, अम्ल पाक रसम। दही सब प्रकार के विपाक अम्ल और रस में अम्ल होते हैं, खट्टे होते हैं, ग्राही होते हैं। जैसे दही चावल खा लेते हैं, लूज मोशन रुक जाते हैं, तो ग्राही क्वालिटी का होता है दही। गुरु होता है, हैवी होता है, और बात नाशक होता है, उष्ण होता है दधी। ठीक है, तो अम्ल पाक रसम ग्राही गुरु उष्णम दधी वात जितम। ठीक है, मेद शुक्र वल श्लेष में मेद, शुक्र, वल, श्लेष मतलब कफ, पित्त, रक्त और अग्नि को बढ़ाता है और शोफ को उत्पन्न करने वाला होता है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट। कुछ खट्टा मिठाई खा लोगे, कुछ खट्टा खा लेते हैं तो अपन को क्या होती है, सूजन आ जाती है, शोफ कृत होता है। रोचिष्टो मतलब भोजन में रुचि उत्पन्न करने वाला होता है। ठीक है, शीत के विषम ज्वर अरुचि में उत्पन्न होता है क्योंकि रुचि उत्पन्न करने वाला होता है। शीत ज्वर, विषम ज्वर, पीनस और मूत्र कृच्छ में जो होता है उत्तम होता है। रुक्षम तो ग्रहणी गदे, ग्रहणी रोग में रुक्ष दधि, जिसका अर्थात अपन उसको इसने भाग निकाल लेते तो रुक्ष दधि बड़ा उत्तम होता है। क्योंकि जो दही का गुण क्या है, ग्राही गुण है, तो अपन इसको, और गृहिणी में क्या होता है, मोहर मोहर, बार बार वो मल त्याग करता है ना, पक्कम पक्कम। तो यहाँ पे इसलिए वहाँ पे उसके ग्राही गुण की प्रॉपर्टी के कारण यहाँ पे गृहिणी में हम रुक्ष दधि का प्रयोग कर सकते हैं। दधि को रात्रि में ना एव ना निशी ना एवं उष्णम, रात्रि में दही नहीं खाना, गर्म करके नहीं खाना, बसंत ग्रीष्म और शरद में दही नहीं खाना। वसंत ऋतु कफ का प्रकोप काल होती है, तो कफ के प्रकोप और कफ को बढ़ाने वाला होता है। ग्रीष्म ऋतु में होता है, रुक्षता रहती है, और शरद ये पित्त का प्रकोप काल होता है। तो इसमें यहाँ पे उन्होंने दही खाने को मना किया है। मूंग की दाल के बिना, मधु के बिना, ना मुग्धम सूपम, ना मुग्धम सूपम अर्थात मूंग की दाल, ना छौत्रम, ना शहद के बिना, ना तत्राग घृतम सितोपलम, मतलब वो अपने जो वो होती है ना मिश्री बड़ी वाली, उसको सितोपलम बोला है ना। तो यहाँ पे आगे हम पढ़ेंगे तो उसमें लिखा हुआ है ना मधु के बिना, ना घी के, ना शर्करा के बिना, ना चा अम्लकम आंवले के बिना, और ना पी नित्यम, और प्रतिदिन दही नहीं करना चाहिए। नो मन अन्यथा, अर्थात जो मंदक दही या अल्प जमा हुआ हो, प्रॉपर सही से जमा ना हो, तो ऐसा दही भी नहीं खाना चाहिए। इस विधि के अगर विपरीत दही आप खाते हो तो ज्वर, असरक मतलब रक्त, पित्त, विषर्प, कुष्ठ, पांडु, भ्रम, ये जो है सारी बीमारियां आपको उत्पन्न होंगी। और मंदक दही जो होता है त्रिदोष कारक होता है, त्रिदोष को उत्पन्न करने वाला होता है, विकृत करने वाला। मंदक दही तीनों दोष को कुपित करने वाला होता है। अब यहाँ पे आते हैं हम तक्र। जो मठा होता है, तक्र होता है, तक्र क्या होता है, लघु होता है, कसाय अम्ल होता है, लघु होता है तो बड़ा ग्रहणी, अर्श में और उदर रोग में एकल रामबाण औषध है तक्र। ठीक है, तो तक्र जो होता है लघु होता है इसलिए बड़ी दीपन कर्म करता है। कसाय भी होता है इसलिए गृहिणी में क्या होता है, बड़ा उसको ग्राही गुण के लिए जरूरी होता है। अम्लम, ठीक है, हल्का सा खट्टा होता है, दीपन गुण होता है वात और कफ के लिए। तो आगे चरक जब हम पढ़ते हैं तो चरक में भी ये लिखा हुआ है कि ऐसा वात और कफ ऐसा कोई विकार नहीं जिसको अपन वो तक्र के द्वारा ठीक ना कर सके। सोफ, उदर, आर्स, ग्रहणी दोष, मूत्र ग्रह और अरुचि, तो इन सब व्याधियों में बड़ा अच्छा रोल होता है। आर्स, अतिसार और ग्रहणी जो मंदाग्नि के कारण और परस्पर एक दूसरे से व्याधियाँ उत्पन्न होती हैं, तो अतिसार और
गृहिणी और अर्थ में बड़ा अच्छा रोल होता है तक्र का। ठीक है, प्लीहा गुल्म घृतजन्य व्यापद में भी अपन तक्र का सेवन करते हैं। जब आप घृत सिद्ध या मतलब स्नेह व्यापद यवागु पढ़ते हैं, जैसे स्नेह के अपन व्यापद के कारण उसकी यवागु का सेवन देखते हैं अपन सेकंड चैप्टर में, तो वहाँ पे भी लिखा हुआ है कि सिद्ध है ना यवागु का प्रयोग करना चाहिए। तो घृतजन्य रोग, गर्विष, कृत्रिम विष, फॉर आपने कभी गांव में भी देखा होगा कोई जहर वगैरह खा लेता है या जहर कुछ पी लेता है तो उसको अपन मट्ठा तक्र पिला के उसको अपन वॉमिटिंग कराते हैं। ठीक है, और अपन उसको तक्र पिलाते हैं तो वो कर विष और कृत्रिम विष का नाश करने वाला होता है और पांडु रोग को शांत करने वाला होता है। दही के गुण हम देखेंगे तो दही के जो गुण होते, दही मस्तु, मस्तु देखा है जो मतलब दही के, तो जो दही जैसे जमाते तो उसके ऊपर जो टूट जाता है वो उसकी लेयर, तो जो नीचे जो पानी से निकलता है तो वो दही के तोड़ का पानी जो वो भी तक्र के समान होता है, लेकिन ये मनानुलोमक, मल का अनुलोमक करने वाला होता है और दोषों से भरे स्रोतसों को शोधन करने वाला वायु का अनुलोमक और लघु होता है। तो यहाँ पे स्पेशल क्वेश्चन ये है कि मस्तु क्या है, तो स्रोतो शोधी है, स्रोतसों का शोधन करने वाला होता है और लघु होता है। ठीक है, बाकी और हम आगे नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।